इस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रिवीजन करेंगे जो कि एसएससी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इस सेशन में हमने 50 शब्दों को लिया है और आगे भी हम इसी तरह का रिवीजन करते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं पहला शब्द है हमारे सामने एडेंडम। पुस्तक में जोड़ी गई अतिरिक्त जानकारी परिशिष्ट, इसको परिशिष्ट बोलते हैं। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द एडेंडम, एन आइटम ऑफ एडिशनल मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ बुक और अदर पब्लिकेशन के लिए एक शब्द है एडेंडम। अगला देखते हैं एडिक्ट। एडिक्ट यदि कोई किसी नशे का आदी हो जाता है या किसी अन्य चीज़ का आदी हो जाता है, ड्रग्स का आदी हो जाता है, वन हु डिपेंडेंट ऑन समथिंग आर ड्रग्स, तो इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द चुना गया है या रखा गया है एडिक्ट, उसको बोलते हैं एडिक्ट। तीसरा शब्द है एजेंडा। किसी बैठक में, किसी मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उनकी एक सूची बनाया जाता है और सूची के लिए एक शब्द हमें बोलते हैं एजेंडा। यानी किसी मीटिंग में, किसी बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उनकी जो सूची है उसको बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं उनको एजेंडा पॉइंट्स बोलते हैं। लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस एट मीटिंग, एजेंडा हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने है 4 नंबर अल्टुरिज्म। अल्टुरिज्म होता है परोपकारिता। अल्टुरिज्म का अर्थ होता है परोपकारिता। इसका द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव ओन्स ओन, दूसरे के कल्याण को अपने से ऊपर रखने का दर्शन, यानी कि दूसरे के कल्याण को अपने से ऊपर रखने के दर्शन को अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है अल्टरुइज्म, द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव ओन्स ओन। उसके बाद हमारे पास 5वां शब्द है अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट हो गया परोपकारी। परोपकारी, ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी कि एक व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है उसको बोलते हैं अल्टुरिस्ट। और छठा, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई काम अपने शौक के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, शौकिया तौर पर करता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है अमेच्योर, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, पेशेवर रूप से नहीं बल्कि आनंद के लिए करता है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। अगला शब्द देखते हैं। अगला हमारे सामने है एम्बीडेक्स्ट्रस। 7 नंबर है एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बाएं हाथ और दाहिने हाथ को समान रूप से उपयोग करने में सक्षम हो तो हम उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, वैसे व्यक्ति को हम, और वैसे काम के लिए एक शब्द अंग्रेजी में होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का क्या अर्थ होता है? जब एक से अधिक अर्थ निकाला जा सके या कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो, द्विअर्थी हो, कन्फ्यूजन भरा हो, अस्पष्ट हो, जिसका दोहरा अर्थ हो, तो ऐसे के लिए डैट विच हैज ए डबल मीनिंग, उसके लिए एम्बिग्यूअस का प्रयोग करते हैं और एक शब्द है एम्बिग्यूअस। आइए 9वां शब्द देखते हैं। 9वां हमारे पास इमोरल, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोई नैतिकता रहित हो, सदाचार रहित हो, जिसे नैतिकता से कोई लेना नहीं हो, सही या गलत से सरोकार नहीं हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अंग्रेजी में, वो है एमोरल। उसके बाद है एम्पीफीबिया। 10 नंबर है हमारे सामने। ऐसा कोई जीव या जंतु जो पानी में भी रहता हो और जमीन पर भी रहता हो तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है एम्पीफीबिया। ये है 10। आगे का देखते हैं। एम्फीफिबियस, लिविंग आर एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीफिबियस, जो दोनों जमीन और पानी दोनों में रहने में सक्षम हो, उसके लिए, और हिंदी में इसको बोलते हैं उभयचर। उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों पर रहने में सक्षम हो उसको बोलते हैं एम्फीबियस। एम्प्यूटेशन हमारे पास अगला है 12 नंबर शब्द है एम्प्यूटेशन। शल्य चिकित्सा द्वारा यदि आपका किसी अंग को काट दिया जाए, पूरा काट दिया जाए, आधा काट दिया जाए, कुछ पार्ट को काट दिया जाए, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है एम्प्यूटेशन। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल आर पार्ट ऑफ ए लिम्ब, एम्प्यूटेशन। 13 नंबर हमारे सामने है एनालॉजी। एनालॉजी किस अर्थ में प्रयोग होता है? एनालॉजी है दो वस्तुओं के बीच अधिक समानता या समरूपता दिखाती हुई तुलना, एक कंपेरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। एक चीज और दूसरी चीज के बीच तुलना आमतौर पर स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण के उद्देश्य से किया जाए उसको बोलते हैं एनालॉजी। यू को ऐसे एक सेंटेंस हो गया, यू कुड मेक एनालॉजी बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड कार इंजन। तो एनालॉजी का हमने अर्थ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 14 नंबर है एनार्की। एनार्की का क्या अर्थ होता है? अराजकता। जहाँ अराजकता हो या स्टेट वेयर नो लॉ ऑर्डर एग्जिस्ट, वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था ना हो, कुछ भी ना हो, एकदम अव्यवस्था फैल गई हो, तो उसको बोलते हैं एनार्की। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है एनार्की। उसके बाद 15 नंबर हमारे सामने है एंड्रोफोबिया, पुरुषों का डर। फोबिया में डर होता है, भय होता है, और एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेन, पुरुषों से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं, इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो उसको एंड्रोफोबिया है।
उसके बाद 16 नंबर हमारे सामने है एनिक्डोट। एनिक्डोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किस्सा। किस्सा यानी कि वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी मनोरंजक कहानी। वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी मनोरंजक कहानी। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है एनेक्डोट, ए शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन आर इवेंट। 17 नंबर हमारे पास है एंटीक्विटीज, पुरावशेष, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरावशेष। पुरावशेष अति प्राचीन का जो कोई भवन हो या कोई वस्तु हो, कोई कला हो, तो सब एंटीक्विटीज में आते हैं। एन ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग आर वर्क ऑफ आर्ट फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट, प्राचीन समय का, पुरातन समय का। ये होगा 17 नंबर क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है एक्वाटिक। एक्वाटिक का क्या अर्थ होता है? जलीय, पानी में रहने वाले जानवरों क्या बोलते हैं? एनिमल लिविंग इन वाटर। एनिमल लिविंग इन वाटर एक्वाटिक। आरेबल, अरेबल लैंड। अरेबल मतलब होता है कृषि योग्य, कृषि योग्य। यूज आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उपजाने के लिए, उगाने के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त, ऐसे को क्या बोलते हैं? आरेबल। आरेबल लैंड आपने सुना होगा। अगला शब्द है 20 नंबर हमारे सामने है। 20 नंबर है आर्कोनोफोबिया। आर्कोनोफोबिया, इसको फियर ऑफ स्पाइडर, जिसको मकड़ी से डर लगता हो और या मकड़ी से डर, आर्केनोफोबिया बोलते हैं। 21वां है हमारे सामने आर्केइक। आर्केइक, आर्केइक का क्या अर्थ होता है? एक्सप्रेशन नो लॉन्गर इन करेंट यूज, पुरातनपंथी, वर्तमान में अप्रचलित इत्यादि के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं आर्केइव। एक्सप्रेशन नो लॉन्गर इन करेंट यूज, जो कि पुराना हो चुका हो, व्यक्तियां वर्तमान उपयोग में नहीं है। तो 21 नंबर तक हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारे सामने है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी 22 नंबर का अभिजात वर्ग, सरकार का एक रूप। इसका दो अर्थों में प्रयोग होता है, तो अभिजात वर्ग होता है और एक होता है कि यहाँ पर जो दिया गया है सरकार का एक रूप जिसमें सत्ता कुलीनों के पास होती है। सरकार का वैसा रूप जिसमें सत्ता कुलीनों के पास होती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। या तो इसको एक क्लास ऑफ पीपुल ऑफ हाई सोशल रैंक, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो एन अरिस्टोक्रेसी इज आल्सो ए गवर्नमेंट रूल्ड बाई आर कंसिस्टिंग ऑफ पीपुल ऑफ हाई सोशल क्लास। ये हो गया इसका। अब हमारे सामने 23 नंबर है आर्सेनल, ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स आर मेड आर स्टोर्ड। शस्त्रागार, जिसको बोलते हैं हिंदी में एक इमारत जहाँ सैन्य हथियार और विस्फोटक संग्रहित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। शस्त्रागार याद रखिएगा, ये बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स आर मेड आर स्टोर्ड, शस्त्रागार होता है। आर्टिकुलेट, उसके बाद 24 है हमारे सामने आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या क्या प्रयोग का अर्थ है? स्पष्ट और प्रभावी भाषा में अपने आप को आसानी से व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इजिली इन क्लियर एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। स्पष्ट और प्रभावी भाषा में अपने आप को आसानी से व्यक्त करने को क्या एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में? आर्टिकुलेट। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या अर्थ में प्रयोग होता है? 25, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, कठोर आत्म अनुशासन का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक लाइफ, तपस्वी, कठोर और आत्म अनुशासन का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक शब्द प्रयोग करते हैं एस्थेटिक। एथेइस्ट 26 नंबर हमारे सामने है, पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, उसको बोलते हैं एथीस्ट। और अगला शब्द है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, जिसे थंडर गड़गड़ाहट और बिजली से, लाइटनिंग से डर लगता हो, जिसे डर को क्या बोलते हैं? बिजली और गड़गड़ाहट से डर को कहते हैं एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज की स्टडीज को, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी होता है वो ज्योतिष शास्त्र होता है, और एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोल शास्त्र होता है, खगोलीय विद्या, खगोल विज्ञान। अब अगला शब्द लेते हैं, इतना 28 तक क्लियर हो गया। एसाइलम। एसाइलम, इसको क्या, इसका क्या अर्थ होता है? शरण, वह स्थान जो शरण देता हो, अजाइलम। एसाइलम भी बोलते हैं, अजाइलम बोलते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जहाँ पर जो शरण देता है वह स्थान, उसको साइलम बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी किस अर्थ में प्रयोग होता है?
ऑटोबायोग्राफी का क्या अर्थ होता है? आत्मकथा। जो आदमी खुद लिखता है उसके लिए एक प्रयोग होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई, जो अपनी कथा स्वयं आदमी लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एवलांच, ए मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड। हिमस्खलन बोलते हैं बर्फ और चट्टानों का एक समूह जो पहाड़ी से नीचे तेजी से गिरता है उसको बोलते हैं एवलांच। आपने सुना हुआ समाचारों में एवलांच से रास्ता बंद हो गया, जैसे कि हिमस्खलन हो गया, पहाड़ी से बर्फ टूट के नीचे गिर गई, रास्ते में रोड जाम हो गया तो एवलांच हो गया। 32 नंबर हमारे सामने है एवियरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। आगे देखते हैं, अभी इतना तक क्लियर हो गया हमारे सामने। अगला है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का लवर ऑफ बुक्स, जिनको किताबों के प्रेमी, किताब जो इकट्ठा करते हैं, किताब से प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अब बिब्लियोफोबिया, इनको किताबों से डर को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। 35 हो गया। और ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी कहता है स्पीक ऑफ इन एन इवेंट इम्पॉयस मैनर, इस निंदा हो गया, अनादर पूर्वक, पर्टिकुलरली भगवान के प्रति अनादर पूर्वक कहना, कुछ बोलना, इस निंदा करना इत्यादि को हम अंग्रेजी में एक शब्द दिया गया है ब्लास्फेमी। बोहेमियन, 36 नंबर हमारे सामने है। बोहेमियन, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। बोहेमियन, जो सामाजिक जीवन से सामान्य नियमों का पालन नहीं करता, वह जो सामाजिक, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, बोहेमियन। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है बोहेमियन। आगे बढ़ते हैं। बोटलनेक, बोटलनेक का क्या होता है? ए हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस आर प्रोडक्शंस। अड़चन जिसको बोलते हैं, अड़चन को बोलते हैं, और हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, कोई ऐसा कोई अड़चन पैदा हो गया, ऐसा कोई चीज़ हो जो काम की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही हो, तो इसको बोलते हैं हम बोटलनेक। आगे है 38 नंबर ब्यूरोक्रेसी, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नौकरशाही, सरकार की एक प्रणाली जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिया जाते हैं, न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, तो ऐसी व्यवस्था को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हमारे सामने है 39 नंबर कैकोफोनस, समथिंग विच इज नॉट इन हार्मोनी। कैकोफोनस, ऐसा कुछ जो सद्भाव में नहीं हो, एकरूपता में नहीं हो, तो उसको बोलते हैं कैकोफोनस, समथिंग विच इज नॉट इन हार्मोनी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 40 नंबर है कैलीग्राफी, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन। सुलेख ब्रश या विशेष कलम का उपयोग करके सुंदर लिखावट बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन, उसके लिए एक शब्द है कैलीग्राफी। कैनिबल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता हो, नरभक्षी वह जो मानव मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। ये क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं। अभी 43 नंबर हमारे साथ 43 नंबर कार्निवोरस, जो मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, फ्लेश ईटिंग। कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी यानी कि नक्शा बनाने का विज्ञान, या नक्शा बनाना, खींचना, बनाना, उसको बोलते हैं, नक्शा बनाने की विद्या को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। आगे क्या है हमारे? मानचित्र बनाने का विज्ञान या अभ्यास। कार्टोग्राफी हो गया, कार्निवोरस, फ्लेश ईटिंग हो गया। कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म क्या होता है? 45 नंबर सडन एंड वायलेंट चेंज, व्यापक परिवर्तन लाने वाली विपदा या उग्र घटना, जैसे भयंकर बाढ़, प्रलय, युद्ध, विध्वंस, विप्लव इत्यादि के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजी का कैटाक्लिज्म। ये होगा। अभी हमारे सामने है 46 नंबर कैटलॉग, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक सूची, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, एक शब्द प्रयोग होता है कैटलॉग। आगे देखते हैं। कैवेलरी, सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार सेना, घोड़े पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिक को क्या बोलते हैं? कैवेलरी। सीज फायर 48 है हमारे सामने, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आर ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, दो देशों के बीच में युद्ध विराम का समझौता, लड़ाई रोकने के लिए समझौता को बोलते हैं सीज फायर। बहुत सीज फायर हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, बहुत बार हम सुनते रहते हैं। 49 है सेलिबेसी, द कंडीशन ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, अविवाहित रहने की शर्त या जीवन या फैसला, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, द कंडीशन ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। सीमेंट्री 50 नंबर है आज का अंतिम, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर वह स्थान जहाँ शव को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। हिंदी में बोलेंगे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, उसको सीमेंट्री। तो ये रहे आज के 50 शब्द, और आगे भी हम इस तरह का रिवीजन करते रहेंगे। हमने उन्हीं शब्दों को चुना है जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और